परमात्मा भीतर ही है, उसके कुछ विचार आगे। परमात्मा की खोज कैसे हो? क्योंकि दूरी नहीं है। दूरी हो तो वासना जगती है, फासला हो तो दिल होता है दौड़े, फासला हो तो जीतने की आकांक्षा पैदा होती है, कठिनाई हो तो अहंकार को रस आता है पराजित करने का, जीतने का। जहाँ फासला ही नहीं, दूरी ही नहीं, परमात्मा मिला ही हुआ है। ऐसी हालत है जैसे कि तेनसिंग या हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो मज़ा क्या है? पहला आदमी मनुष्य के इतिहास में एवरेस्ट पर खड़ा हो जाता है, और तो एवरेस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन एवरेस्ट पर पहला आदमी इतिहास का खड़ा हो जाता है तो अहंकार को एक ऐतिहासिकता मिल जाती है। अब दुनिया में जब तक एवरेस्ट है तब तक हिलेरी और तेनसिंग का नाम मिटाना मुश्किल हो जाएगा। अभी चांद की इतनी दौड़ चलती थी तो बड़े मज़े की बात है कि चांद पर हम क्या छोड़ आए। जो गए वो ईसाई है, लेकिन जीसस की मूर्ति नहीं छोड़ आए, झंडा छोड़ आए हैं अमेरिका का। थोड़ा सोचे, झंडे असली हैं, जीसस वगैरह सब झूठे हैं। ख्याल भी नहीं आया अमेरिका के यात्रियों को कि जीसस की एक छोटी सी मूर्ति भी ले जाए कम से कम। झंडा ले गए। झंडा है असली आदमी का अहंकार। और जीसस का भी अगर कभी कभार नाम ले लेते हैं तब उसका मतलब भी झंडा ही होता है और कुछ मतलब नहीं होता। जब लड़ना हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तब जीसस, राम, कृष्ण, बुद्ध सब आ जाते हैं, मगर उनका भी उपयोग झंडे से ज़्यादा नहीं है। वे भी आदमी के अहंकार पर लगाई गई पताकाएं हैं। चांद पर हम छोड़ आए हैं झंडे। आदमी इस आकांक्षा में लगा रहता है कि कुछ मैं कर दिखाऊं जो मैं ही कर पाऊं, ताकि मेरा मैं एक ऐतिहासिकता पर ले ले। अगर आप एवरेस्ट पर ही पैदा हुए हो तब बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। झंडा भी कहाँ लगाए? आदमी परमात्मा पर ही पैदा हुआ है, वहीं है। आप वहाँ है ही, वहाँ से आपका कभी जाना नहीं हुआ। वहीं है आपकी भूमि जहाँ आप खड़े हैं। इसीलिए परमात्मा के पाने में कोई अहंकार के लिए दौड़ नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, कोई तरह का रस नहीं मालूम पड़ता। फिर परमात्मा की वासना ही न हो तो अभिप्सा, प्यास कैसे जगे? परमात्मा की प्यास बड़े उल्टे ढंग से जगती है। इसे ख्याल में ले ले कि क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। संसार की प्यास जगती है दूरी से, और अगर अलंघ्य दूरी हो तो आकर्षण भारी हो जाता है। और इसीलिए संसार में जो भी चीज़ें पाली जाती है उनका मज़ा चला जाता है, क्योंकि उसमें दूरी खत्म हो जाती है। आप एक स्त्री को पाना चाहते थे, फिर पा लिया। आप एक मकान बनाना चाहते थे, बन गया। आप सोने के शिखर चढ़ाना चाहते थे, अपने मकान पर वह चढ़ गया। अब जो मिल जाता है वह व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वह पास आ जाता है। उसमें दूरी बिल्कुल ही नहीं रह जाती।
दूरी हो, कठिनाई हो, कोई न पा सके, केवल आप ही पा सके तो ही मज़ा आता है। बाकी विचार अगले अध्याय में।